ओके तो गाइज बहुत दिनों से यह कमेंट आ रहा था, यहाँ तक मैसेज भी आ रहा था कि सर आप 1 से लेकर 7 तक के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन दे दिए हैं लेकिन 8 से लेकर 15 तक का नहीं दिए हैं। सर प्लीज़ दे दीजिए। यहाँ आप इसको आप लोग कमेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैसेज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनको त्रिकोणमिति की अहमियत के बारे में पता नहीं है कि भैया क्या हो जाएगा नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर हाई फर्स्ट सीटिंग का मार्क्स है, हाई सेकेंड सीटिंग का मार्क्स है 2021 का। 2021 में फर्स्ट सीटिंग में 19 नंबर का पूछा था और सेकेंड सीटिंग में 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा था केवल त्रिकोणमिति यानी 8वां चैप्टर से। तो भैया आप लोग समझ गए होंगे कि भैया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। तो आपका 15 नंबर मिनिमम 15 नंबर और मैक्सिमम आप जितना नंबर उठा ले, ठीक है। माने मिनिमम 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम 30, 35 या 40 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है केवल 8वां नंबर चैप्टर से, ठीक है। तो इस वीडियो को मिस कीजिएगा तो भैया आप मिस हो जाइएगा। हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है भाई बताना, हम बता दिए हैं। अब आपका काम है इस वीडियो को देखना। और हाँ, ये नहीं कि इस वीडियो को देख लिए आज जो तेज है इसी वीडियो का भरोसा रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपका क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भैया आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। हम लोग तो भाई हाथ जोड़कर पैर जोड़कर भाई किसी से भी उसका सॉल्यूशन मांग लेते थे, ठीक है। कोई भी शर्म नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर आपको खाली फोटो खींचना है और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। इतना ही आपसे नहीं हो रहा है। तो भैया आपसे बड़ा गधा कौन है। इसलिए जो गधा नहीं है, जो अपने आप को तेज समझते हैं, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को सारे क्वेश्चन को बना लीजिए। क्वेश्चन बैंक का तो भाई मैं एकदम आसान कर दिया हूँ, आपको ढेर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और मॉडल पेपर के लिए मैं कहिएगा तो उसका PDF बना आपके भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। इतना मैं करने का तैयार हूँ। अगर इतना करने के बावजूद अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भैया आपसे गधा कौन है, ठीक है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे हर साल 20 से 50% क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप छोड़िएगा तो भैया आप समझिएगा हम क्या कर सकते हैं भाई। हमारा काम है बताना, हम बता दिए हैं। अब हम आपको हाथ पकड़ा थोड़े पढ़ाएंगे। अब उतना पढ़ाएंगे तो भैया हो गया, हम पढ़ाते रह जाएंगे, सब कुछ होता रहेगा। क्योंकि भाई हमको भी पढ़ना है और हम यूट्यूब छोड़ने वाले हैं। मार्च तक मैं वीडियो डालूंगा इस पर, उसके बाद से डालना बंद कर दूंगा क्योंकि भाई मेरा भी फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो गाइज ये है समकोण त्रिभुज। क्या है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर कहा जाए कि पूरा त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है, इसी त्रिभुज पर आधारित है, तो भैया यह गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई एग्जैक्टली इसी पर आधारित है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द भटकता रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज ABC हो गया, समझ में आया। और इसको यानी C को हम क्या मान लिए हैं, थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको कोण, लंब और आधार समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। थीटा, अगर थीटा यह हो गया तो थीटा के सामने वाला, एकदम सामने वाला जो भुजा होता है यह क्या होता है, लंब होता है। यानी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, यानी P से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, सामने वाला को P कहते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसको क्या कहते हैं, कोण। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं H। समझ में आ गया। तो P और H क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो बचता है उसको हम B कहते हैं। तो बचा कौन, यहाँ पर जो थीटा है उसके एकदम सटले वाला जो भुजा है वही बचा। तो E क्या हो गया, B यानी बेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सूत्र को बता देते हैं जो इसके इर्द गिर्द सूत्र पूछे जाते हैं, उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। तो अब यहाँ पे कुछ फार्मूला को समझ लीजिए जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ही नहीं, आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी क्वेश्चन को बनाना है तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H। कॉस थीटा का उसी तरह B/H। और टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। उसी प्रकार इसके एकदम विपरीत हो जाता है। यानी जो H है ऊपर चलाता है, P है नीचे चलाता है, तो इसके विपरीत हो जाता है। साइन का विपरीत होता है कोसेक, ठीक है। तो कौसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर P/H है तो H/P हो जाएगा। तो इसी तरह याद करना है। ये 6 फार्मूला में कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग याद कर लीजिए यहीं पर। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब इतना का मान निकालना है। यानी हमको tan थीटा का मान दे दिया है, यानी क्या दिया है, P/B दे दिया है। और क्या करना है, इसका H का मान निकालना है। और उसके बाद इसका मान निकाल कर इसका मान निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो भैया इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं पारा पारी करके इसको समझा दे रहा हूँ। जिसको आता है भैया आगे बढ़े, नहीं आता इसको देख ले आराम से। देखिए यहाँ पर क्या दिया हमको, tan थीटा बराबर दिया है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, हमको क्या दिया है यहाँ पे tan थीटा
बराबर 4/3 दिया है, यानी हमको क्या दिया है, P/B होता है। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो P/B हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसमें नापना जोखना नहीं है, आराम से ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये होगा 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम लोग मान ले रहे हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, P। तो P बराबर हमको दिया है 4, और थीटा के नीचे वाला क्या होता है, B। तो B बराबर हमको दिया है 3, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, H। तो H का मान हम लोग को नहीं दिया, तो H हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं। अब हम लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B² होता है। ये तो हर किसी को पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H बराबर क्या हो गया, इधर स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे P², तो P² क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस B² क्या है यहाँ पर, अरे भाई साहब हाँ, तो यहाँ पे B² क्या है, B² यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 16 प्लस 9 बराबर √25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर √25 इसका हाइपोटेनस हो गया। तो हमको हाइपोटेनस मिल गया, तो हम आराम से साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो हमको यहाँ पर P, H और B इस सब का मान मिल गया। तो हम लोग मान रख के इसका जोड़ कर नहीं बना सकते हैं, बटा का जोड़ो नहीं आता है करने। तो देखिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। P क्या हो गया, P सामने वाला होता है तो 4, और H क्या हो गया, यहाँ पर H का हम लोग मान निकाल दिया है ना, √25 हो गया, ठीक है। तो √25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहीं पे मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। √25 बराबर 5 होता है, तो यहाँ पर 4/5 आंसर हो गया इसका। B यहाँ पर 3 दिया है, और H हम लोग निकालिए दिया, H बराबर हम क्या निकालेंगे, 5 निकाले हैं लोग। तो यहाँ पर 3 बराबर 5 हो गया, 3/5 हो गया। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर रहा है। तो हम लोग दोनों को इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 4/5 प्लस 3/5 हम लोग करेंगे तो क्या हो गया, 4 3 7 हो जाएगा। तो 7/5 इसका आंसर होगा। 7/5 इसका आंसर किधर है, 7/5 ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट है। तो ऐसे ही कर करके सारे क्वेश्चन को बनाना है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन इस पर आधारित है। तो ये हो गया एगो, और यहाँ पे आपको देखेंगे, आइए सेकंड सीटिंग में देखेंगे। तो सेकंड सीटिंग में आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन मिल गया आपके पास, इस बेस पर यह क्वेश्चन मिल गया, और कौन क्वेश्चन मिल गया, और यह क्वेश्चन मिल गया, ये 2 नंबर यह क्वेश्चन है, और एक आध गो इधर था। मतलब आप लोग ऐसे ही खोज के पूरा क्वेश्चन बना लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो त्रिकोणमिति का ज्ञान है। तो भैया अगर आपको ओंघी आ रहा है तो थोड़ा आंख पर पानी मार लीजिए, और नहीं तो पापा के पास चल जाइए, एक तरीका दिए आपका होश आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर अगर यह चैट अगर आपको याद है तो भैया आपसे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे त्रिकोणमिति के। अगर नहीं याद है तो पॉक मुंह बहिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, पॉक मुंह नहीं बाए तो कहिएगा। तो इसको याद कर लीजिए, इसको याद करिए, अभी के अभी याद करिए। देखिए इसमें करना क्या है, कौन हाथी घोड़ा है कि नहीं याद होगा। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें साइन A का मान याद करना है और tan A का मान याद करना है। या tan थीटा का या साइन थीटा का मान याद हो गया तो भैया आपसे पूरा चैटवा याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा। साइन का एकदम लेफ्ट राइट वाला विपरीत होता है कॉस। तो भैया अगर आपको साइन का मान मालूम है तो इसका लेफ्ट राइट वाला विपरीत कर दीजिएगा, यानी इधर का चीज़वा इधर कर दीजिएगा, इधर का चीज़वा इधर कर दीजिएगा, तो एकदम कॉस का मान आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन और कॉस का मान याद हो गया। साइन और कॉस का मान याद हो गया तो उसके बाद tan का मान याद करना है, और साइन कॉस और tan का मान याद हो गया तो भैया इसका एकदम उल्टा होता है कॉसेक सेक और कॉट का मान। समझ में आ रहा है, इसका एकदम विपरीत होता है। यानी साइन का विपरीत क्या होता है, कॉसेक A, कॉस का विपरीत क्या होता है, सेक A, और tan का विपरीत होता है कॉट A। तो अगर आपको इसका मान याद है तो इसका एकदम विपरीत कर देना है। जहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर 0 है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, और यहाँ पर अपरिभाषित है तो इस साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना है। तो भैया आपका यह चैट पूरा याद हो गया। अभी के अभी याद कर लीजिए, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा। और मैं अभी के अभी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तो भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका 15 नंबर मिनिमम आएगा तो आएगा। इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से। तो इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूँ। एकदम डायरेक्ट फार्मूला आता है। देखिए कैसे, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3α बराबर 90 डिग्री हो नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, मतलब आप लोग जोड़ लीजिए, ईश्वर बिहार बोर्ड कुछ कर सकता है, हो तो आपको साइन अल्फा का मान क्या होगा यही बताना है। यानी आपको क्या निकालना है, साइन अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए अल्फा बराबर क्या होगा। तो अल्फा का मान कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। 3α बराबर 90 डिग्री, तो 1α बराबर इधर 3 गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा। तो इतना तो भाई भाग करना ही करता है, तो 30 डिग्री हो गया, अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमको अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अल्फा के बाद जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो जो लोग साइन 30 डिग्री का मान याद किए होंगे 1/2 वो तो आराम से लिख देंगे।
1/2 आंसर हो गया। और जॉन भेड़वा अगर उसे याद नहीं किया होगा उसका क्या होगा, पॉक पॉक मुंह पाएगा एग्जाम में। इसलिए भले आदमी खानी हो जो बोल रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही मैं यहाँ पर टिक मार दिया हूँ, किधर गया, मैं यहाँ पर टिक मार दिया हूँ कुछ क्वेश्चन को। है देखिए हाई क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, इसको मैं बुक में मार दिया हूँ, बुक वाला क्वेश्चन को बुक में बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको देख के कई ऑर्डर आ जाएगा, बाप रे बाप इतना बड़का इसका क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे इसको। अरे भेड़ा आदमी, तुमको जब साइन कॉस ये सब का मान याद है, 37 डिग्री साइन 60 डिग्री सब का मान याद है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे। कथी है इसमें, क्या है इसमें, तो बताएगा हमको क्या है। हाई साइन 60 डिग्री का मान मालूम है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर सबका मान मालूम है, सबका स्क्वायर करना है, उसके बाद गुना करना है, उसके बाद जोड़ देना है, और यहाँ पर घटा देना है। तो जोड़ घटा गुना भाग करना नहीं आता है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं आएगा। सारा का इसका आंसर चाहिए मुझको, इसका आंसर चाहिए मेरे को, तो चाहिए। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसका आंसर भेजना है तो भेजना है मेरे पास, ठीक है। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ भाई, गाला खराब है लेकिन चिल्ला आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसका आंसर चाहिए तो चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हई 3 गो चीज़ अगर याद हो गया आपको तो समझिए आपका 50% से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। सब्जेक्टिव में भी इसका यूज होता है, लेकिन 50% से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं तीनों चीज़ के, पहला चीज़, दूसरा का चीज़ और तीसरा का चीज़ जो पढ़ाएं अभी, तीसरा का चीज़ ये पढ़ाने वाले हैं, इसी के बेस पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मैं अभी प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं, बट यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए। साइन 90 - a बराबर कॉस ए होता है। अब बिल्कुल इसके विपरीत होता है कॉस ए। साइन का विपरीत कॉसेक नहीं होता है, कॉस ए होता है। उसी प्रकार यहाँ पर टेन का विपरीत क्या होता है, कॉट होता है। यहाँ पर दूसरा नियम लगता है। और सेक का विपरीत होता है कॉसेक। यहाँ पर इसको याद कर लेना है। साइन का विपरीत कौन होता है, कॉस बोलना है, अभी कभी बोलना है। टेन का विपरीत कौन होता है, कॉट। और सेक का विपरीत कौन होता है, कॉसेक। इतना याद हो गया। तो इतना बात अगर माइंड में अगर आपके बैठ गया तो उसके बाद क्या करना है, साइन 90 - a जब किया जाता है तो क्या किया जाता है, कॉस ए आ जाता है, यानी इसके विपरीत वाला आ जाता है। साइन के विपरीत कॉस आ जाता है। उसी प्रकार टेन का विपरीत कॉट आता है कब, जब 90 - a होता है। समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो इन 6 चीज़ को याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए धकाधक क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ये जो उदाहरण नंबर 10 है, ये आपके 2011 में और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको ही मैं बता देता हूँ, यहीं पे समझ लीजिए, बहुत कम समय हम लोगों के पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बराबर इतना हो जहाँ 3a न्यून कोण हो। क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो आता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो 3a है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या है, एक न्यून कोण है। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग यहाँ पर फार्मूला पढ़े हैं लोग, ये जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं लोग, यह किस पर बेस होता है, जब थीटा का मान न्यून कोण होता है, यानी ए का मान अगर हमको न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, तब यह फार्मूला लागू होता है। समझ में आ गया, यहाँ पर भी लिख दिया है, तब यह फार्मूला लागू होता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसी फार्मूला को लागू करके मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या है, हमको दिया है भाई साइन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, साइन 3a बराबर हमको क्या दिया है, कॉस ए -26 डिग्री हमको दे दिया है। समझ में आ रहा है। अब इसी का यूज करके हमको इसका मान निकालना। तो भैया इसमें हम करेंगे क्या, तो हमको मालूम है भाई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया है, साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है ना, इसको याद करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर हम साइन ए को इस प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पर साइन 3a है, तो इसको हम कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 3a लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, 3a लिखेंगे, ठीक है। 3a ऐसे ही लिख देंगे, कॉस a -26 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस से कॉस खत्म, अब बचा क्या, 90 डिग्री -3 बराबर यहाँ पर a -26 हो गया। अब यहाँ पर a और a को एक जगह करेंगे और डिग्री वाला को एक जगह करेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, और इधर e माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a प्लस क्या हो गया, इधर 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 4a बराबर क्या हो गया, 116 डिग्री हो गया। और यहाँ पर जब ए का मान निकालेंगे तो क्या हो गया, 29। अगर भाग कर दिए हैं, अब इतना भी नहीं पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर 29 डिग्री आ गया हमारा।
और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ए का मान ज्ञात करना था। ए का मान यहाँ पर भी 29 आ गया और यहाँ पर भी 29 आ गया। तो ऐसे ही बनाना है आपको, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल देता है। इस फॉर्मूला के बेस पर कितना क्वेश्चन पूछता है मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो गोली आए हैं ना वो सब क्वेश्चन इसी बेस पर है। ये भी क्वेश्चन इस सबको मैं दूंगा लास्ट में, आपको काम आपको कर कराना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर भी पूछ रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ सब सारा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। भाई देखिए इतना क्वेश्चन खाली इसी बेस पर है, ये फार्मूला के बेस पर केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको है फार्मूला याद रहेगा, इस पर दो तीनों क्वेश्चन अगर बना रहिएगा तब ना है सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, तब ना बनेगा, नहीं तो पक मुँह बनेगा। इसलिए भले आदमी खानी बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का 8.3 तक यानी 8.1 से लेकर 8.3 तक हमारा सफर गया। उतना अगर काम कर लेते तो भैया उतना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जितना क्वेश्चन 8.1 से लेकर 8.3 के बीच जितना भी क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि कहीं से पढ़ के पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। और थोड़ा मोड़ा दिमाग होगा तो भैया पूरा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो भैया पूछ लीजिएगा, डाउटनर से पूछिए या मुझसे पूछिए, कहीं भी पूछिए, लेकिन पूछ के बनाइए लीजिएगा उसको, ठीक है। अब बात करते हैं 8.4 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए हमको यहाँ पर 6 गो फार्मूला याद करना पड़ेगा। है ये 3 गो फार्मूला में थोड़ा ज़्यादा झंझट है, बाकी है 3 गो फार्मूला तो एकदम क्या बोलते हैं दूध भात है, उसको उठा खा जाना है। समझ में आ रहा है? तो है फार्मूला पर थोड़ा विशेष ध्यान दे दीजिए। एक गो फार्मूला से 5-5 गो सूत्र का निर्माण हो सकता है। यहाँ पे मैं 10th में किया हूँ, देख लीजिए। भाई पहले का नंबर फार्मूला हो गया, तो हम यहाँ पर ए लिखे हैं और यहाँ पर थीटा, ए चाहे थीटा लिखिए, कोनो बात बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को देखिए हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। इस तरह कर करके यहाँ पर 5-5 गो फार्मूला अगर करेंगे तो यहाँ पर 5-15 गो फार्मूला केवल इस 3 गो फार्मूला से बन गया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा। अब पीडीएफ इसका क्या चाहिए भाई, इसमें आपको फार्मूला बना नहीं आएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसको अगर इधर करेंगे तो प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। उसी तरह कर करके इधर स्क्वायर में तो इधर जाएगा रूट में हो जाएगा। उस तरह कर करके 5 गो फार्मूला बना नहीं आएगा, आपको बनाइएगा तो अभी आपको याद होगा। तो बना लीजिएगा, पीडीएफ नहीं देंगे हम, हो गया। तो इसका फार्मूला आपको 5 फार्मूला लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद यहाँ पर देखिए फार्मूले पूछ दिया, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है बिहार बोर्ड में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, √1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। अब बोलिए, अब जिसको याद रहेगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो जिसको याद रहेगा तो उन्होंने बताएगा कि भैया अब। और देखिए यहाँ पर थोड़ा हमारा दिमाग लगा है, बिहार बोर्ड देखिए यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर इसका मान हम लोग क्या मालूम है, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो जब सेक स्क्वायर ए का हम रूट करेंगे तो क्या हो गया, सेक बचेगा, मतलब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सेक ना बचेगा, तो सेक ए आराम से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, केवल मतलब फार्मूला से ही आता है। तो फार्मूला याद कर लेना भैया, हाथ जोड़ कर निवेदन है भैया लोगिन, हाथ जोड़ कर निवेदन में याद कर लीजिए लोगिन, ठीक बा। तो चलो लोगिन अब भोजपुरी में चल गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर हई 3 गो फार्मूला याद हो तो भैया हई सब एकदम हलवा है, इसको उठा के खा जाना है। साइन ए इंटू कॉसेक ए, यानी इसका विपरीत में मतलब दोनों के मतलब साइन के विपरीत से अगर गुना किया जाता है, साइन के विपरीत क्या होता है, कॉसेक ए होता है, ठीक है। तो साइन में कॉसेक ए से गुना किया जाता है तो 1 आता है। अरे भाई यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर कॉसेक ए को हम क्या लिखते हैं, 1/sin ए लिखते हैं। तो यहाँ पर साइन ए गुना साइन ए कर दिया जाता है, तो भैया कट जाता है तो 1 ना आता है, तो 1 यहाँ पर नहीं आ गया। तो उसी प्रकार फार्मूला नाम के लिए है, ये फार्मूला को हम लोग खुद बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूला, ये 3 गो फार्मूला को याद कर लीजिए। इस पर 20 मतलब 5-5 गो और लिख लीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर जाए तो हेजिटेशन नहीं हो कि भैया इसका फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। ससुर के नाती पूरा का पूरा याद करना है इसको, नहीं तो जान लीजिए जब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर फार्मूला याद हो गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर व्हाट। अब यहाँ पे कोई भगवा जाएगा, ये कैसे, हम तो भाई पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या हम ये भी पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन हई कहाँ से चला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, रे ससुरा, तो हई तुम काहे ला पढ़ा है, हई जो फार्मूला तुम पढ़ा है तो काहे ला पढ़ा है, वो चोथने के लिए पढ़ा है। यहाँ पर जो फार्मूला है इसका यूज जब तुम करेगा तब क्या आएगा, तब यहाँ पर आंसर आएगा तुम्हारा। तो देखिए यहाँ पर कैसे आंसर लाएंगे हम लोग, एकदम सिंपल है इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक भी जान लीजिए। देखिए अगर हमको डायरेक्ट चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ पर 33 डिग्री को अगर हमको कॉट में चेंज करना है तो डायरेक्ट हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट लिख देंगे,
कॉट हो गया और यहाँ पर 57 डिग्री लिख देंगे। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे किए, अरे ससुरा 90 में से क्या करना है, जितना यहाँ पर दिया रहता है ना, यहाँ पर 90 में से जितना दिया रहता है, यहाँ पर 33 दिया तो 33 घटाया तो कितना हो गया, 57 नहीं हो गया, 57 हो गया। और 10 को सीधे कॉट में चेंज कर देना है, आराम से यह हो गया। और नहीं तो इतना सपरत रहना है, इसे लिखते रहना कि 10 33 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस ए, और उसके बाद ए के जगह पर ई लिखना, उसके बाद घटाना, उसके बाद आंसर लिखना। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ढाक से लिखना है। 90 में से इसको घटाना है और यहाँ पर इसका एकदम विपरीत, 10 का विपरीत क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट बराबर यहाँ पर 57 डिग्री हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या आ गया, यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जो समझदार है वो समझ गए होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा डल है वो समझ लीजिए। यहाँ पर हमको दिया है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, अब माइनस में क्या दिया है, 10 स्क्वायर 33 डिग्री लिया है। अब बराबर में व्हाट पूछ रहा है, यानी उसका मान निकालना है हमको। तो यहाँ पर चाहे हम इसको चेंज करें चाहे हम इसको चेंज करें, हमारा मान तो आना ही आना है, हम इसको ही चेंज कर दे रहे हैं। तो हम जानते हैं भाई कि, तो भाई शॉर्ट फॉर्म है तो आराम से इसको लिख दीजिए, हम बताइए दी कैसे चेंज होता है। तो सेक स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 डिग्री हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब हम लोग फार्मूला रट में किए हैं, लोग क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर सिंपली से आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 हो गया। ऐसे ही एकदम सिंपल क्वेश्चन देता है। आपको अगर पूरा फार्मूला याद रहेगा तो ढकाढक सब बना लीजिएगा। रुकिए, मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। आप धकाधक इसका भी आंसर निकाल देंगे। और कि इसके बेस पर और भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सारा क्वेश्चन मैं टिक करके दे दूंगा कि भाई यह क्वेश्चन आपको बनाना है, समझ में आ रहा है, उसको बना ही लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको यह फॉर्मूला याद रहता है, मैं बता दे रहा हूँ, यह फॉर्मूला अगर याद है तो भैया आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। नहीं याद है तो पक में भैया कुछ नहीं बनेगा आपसे। इसलिए फॉर्मूला को पहले याद करना है, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ होमवर्क में, सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है। और जो क्वेश्चन फंसता है उसको डाउट नोट में पूछना है, नहीं तो हमसे पूछना है। ग्रुप भी बना दिए हैं, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से हमसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि भैया यह क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, या सर मुझसे यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो भी मन करे वो मुझको बोल सकते हैं, हमको यह प्रॉब्लम नहीं है कि भैया हमको सर ही बोलिए या गुरु जी ही बोलिए, चाहे ये बोलिए, हमको कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे करके हमसे पूछ लीजिए, सारा का सारा आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, इतना कंठ खराब होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा चिल्ला बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।